हेलो यूट्यूबर, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 44 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 3/12/2023 सेकंड शिफ्ट में कंप्यूटर से। दोस्तों वो सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में इस क्लास में कवर होंगे। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट कवर किए थे सेट नंबर 44 के, जिसमें पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन जीके के थे, सेकंड पार्ट में रीजनिंग 25 क्वेश्चन, फिर थर्ड पार्ट में इसका न्यूमेरिकल एबिलिटी के आते हैं 15 क्वेश्चन 76 टू 90 तक, वो कवर किए थे। अभी है इसका लास्ट पार्ट। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और हमने स्टार्ट की थी 45 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें से दोस्तों लगभग सीरीज कंप्लीट होने वाली है। ये कह सकते हैं 43 क्वेश्चन 43 सेट हम कर चुके हैं। अभी 200 क्वेश्चन बचते हैं। एक सेट नंबर 44 है, उसके बाद होगा इसका लास्ट सेट, दैट इज फिर कौन सा होगा, सेट नंबर 45। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 44 का कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 91 टू 100। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। अगर आपको कोई भी नई फाइल ओपन करनी है या नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसके लिए यूज करते हैं शॉर्टकट की एमएस वर्ड, या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कंट्रोल प्लस एन का। सेव के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस एस का। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं, और ओपन करने के लिए एग्जिस्टिंग फाइल को करते हैं यूज कंट्रोल प्लस ओ का। जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी सेव है उसको ओपन करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ओ का। लेकिन नई फाइल को ओपन करने के लिए फॉर ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस एन का आप यूज करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 92, in MS Excel 365 which of the following is the correct sequence for inserting a row above a given row। MS Excel स्प्रेडशीट में अगर आपको, जैसे आप MS Excel में काम करते हो, आपने कोई टेबल बना दी, कुछ भी काम कर रहे हो आप, आपको चाहिए कि एक टेबल खाली चाहिए, इसके ऊपर इंसर्ट करनी है कोई ये रो। ठीक है, इंसर्टिंग ए रो एबव ए गिवन रो, गिवन रो के ऊपर इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए कौन सी कमांड आपको देनी है ये आपको ध्यान रखना है। उसके लिए यूज करते हैं, आप क्या करोगे, सेल को सिलेक्ट करोगे। पहले क्या करोगे, सेल को सिलेक्ट करोगे, फिर राइट क्लिक करोगे, फिर इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप कर दोगे इंटायर रो। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 93, इन MS Excel 365 which feature in Microsoft Excel is used to visually represent data through graphical representation। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं हम चार्ट्स का। किसका यूज करते हैं दोस्तों, एक्सेल में चार्ट्स का। लाइन चार्ट हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, ठीक है, इस तरह से बहुत से कह सकते हैं, टेबल चार्ट हो सकता है, बहुत सारे चार्ट होते हैं, उनका यूज करते हैं एक्सेल में। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन टू सेव ए डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 3, एमएस वर्ड 2003 में जो दोस्तों फाइल एक्सटेंशन थी, ये थी डॉट, एमएस वर्ड की बात हुई है, डॉट डीओसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। लेकिन 2007 के बाद किसका यूज करते हैं, डॉट डीओसीएक्स का। वैसे ही एक्सेल में डॉट एक्सएलएस किसके लिए होती है, एक्सेल के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब है, ये 2007 के बाद है, लेकिन 2003 में पूछी है तो क्या आएगा, डॉट डीओसी। एक्सेल के लिए पूछता तो फिर ये आंसर होता, ठीक है, लेकिन वर्ड के लिए पूछा है, एमएस वर्ड के लिए, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विद इन द टेबल ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब इज यूज्ड टू प्लेस ए टेबल इन एमएस वर्ड 365 डॉक्यूमेंट। दोस्तों इसके लिए यूज करते हैं हम किसका, टेबल का यूज करते हैं। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल की जरूरत है तो आप क्या करोगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाओगे, उसमें किसका यूज करोगे, टेबल का आप यूज करोगे। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, डायरेक्टली टेबल में दिख जाएगी। आप वहां से ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितने बाय कितने की टेबल चाहिए। ठीक है, और आप अपनी तरफ से भी आप इंसर्ट टैब में जाके टेबल खुद से भी क्रिएट कर सकते हो टेबल का यूज करके। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अप्लाइंग शेडिंग टू द टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दोस्तों जब हम शेडिंग अप्लाई करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उसका मेन कहता है, उसका मेन पर्पज क्या है, उसका मेन पर्पज होता है, किस लिए करते हैं, हाईलाइट करने के लिए। किसको, स्पेसिफिक सेल और रो को इन ए टेबल। ऑप्शन 3, टू हाईलाइट स्पेसिफिक सेल्स एंड रो इन द टेबल।
क्वेश्चन नंबर 97, which of the following statement related to addressing of cells in MS Excel is incorrect? सेल के एड्रेस से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है वो जो गलत है, ये आपको बताना है। पहला कहता है द सेल इन द फर्स्ट कॉलम एंड द फर्स्ट रो A1। दोस्तों जैसे कि मान लो ये MS Excel है, ये स्प्रेडशीट ओपन की हुई है आपने MS Excel में, तो ऐसे बना होता है इसमें, ये जो कॉलम बने होते हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर से, इनको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि A B C D E F, ये होंगे जो एड्रेस होता है कॉलम का। और रो के लिए यूज करते हैं जैसे कि ये रो होती है, इसके लिए नंबर का यूज करते हैं 1 2 3 4 5। कहता है द सेल इन द फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो इज A1। अब दोस्तों जो फर्स्ट सेल कौन सा होगा, पहली कॉलम होना चाहिए और पहली रो होनी चाहिए, तो ये वाला सेल होगा, तो इसे बोलते हैं हम, ये नंबर 1 लिखा हुआ है, कॉलम पहले लिखते हैं लेटर, कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जिसके आगे पहली रो है तो 1 लिख देंगे, तो ये इसका एड्रेस होता है अपने आप में, ठीक है। द सेल इन द सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो B3 सेकंड। अब देखो सेकंड कॉलम में जाना है, सेकंड कॉलम के लिए देखो बी कॉलम के लिए भी लेटर का यूज करते हैं, सेकंड कॉलम में जाना है तो सेकंड कॉलम ये होगा, और रो कौन सी है, तीसरी है, तीसरा नंबर देखो तो ये होगा, तो इसे बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे, पहले बी लगाएंगे, कॉलम लिखते हैं पहले, और फिर तीसरी रो है तो B3 एड्रेस होगा इसका, ये अपने में ठीक है। रो इन MS एक्सेल आर आइडेंटिफाई नंबर, रो को नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं जैसे मैंने बताया, अपने आप में ठीक है। कॉलम इन MS एक्सेल आर आइडेंटिफाई नंबर, ये गलत है दोस्तों, कॉलम को नंबर से नहीं लेटर से आइडेंटिफाई करते हैं, ये गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द CC फील्ड इन द एन ईमेल? CC फील्ड का दोस्तों मेन पर्पज है, यदि आप किसी के पास मेल भेजना चाहते हो और आप उससे रिसीविंग नहीं चाहते, मतलब रिप्लाई नहीं चाहते, आप मेल भेजना चाहते हो लेकिन आप मेल भेज देते हो, रिप्लाई नहीं चाहते, तो यूज करते हैं हम CC का, इसका फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। हालांकि वो रिप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मेनली जब आपको रिप्लाई नहीं चाहिए तब यूज करते हैं CC का। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कौन सा देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला कहता है इट स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, ठीक है, एंड यूज टू इंक्लूड एडिशनल रेसिपिएंट हु शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द ईमेल। कहते हैं इसका अर्थ कार्बन कॉपी है और इसका उपयोग अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करने के लिए किया जाता है जिन्हें ईमेल के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि रिप्लाई कर सकते हैं, जैसे बहुत सारों पे भेजना है आपको, तो आप क्या करोगे, कार्बन कॉपी का यूज करोगे, CC का यूज करोगे मेल भेजते टाइम, बस आपको जस्ट इन्फॉर्म करना है, रिप्लाई नहीं चाहते, लेकिन रिप्लाई कर सकता है, लेकिन किसके लिए यूज करते हैं, बस इन्फॉर्म करने के लिए। पहले ही ऑप्शन ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और BCC का यूज करते हैं जब आपको जिसको मेल भेज रहे हो उसका आप एड्रेस को छुपाना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, तब यूज करते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी का। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द वन ऑफ द पर्पज ऑफ प्रिंट प्रीव्यू इन फॉर्मेटिंग MS वर्ड 365? दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू का जो मेन पर्पज होता है, जो आपका प्रिंट होने के बाद जो हार्ड कॉपी कैसे निकलेगी उसको चेक करने के लिए, उसको देखने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का, ताकि जो आपकी फोटो स्टेट निकल के आने के बाद कैसी दिखेगी जो हार्ड कॉपी पेज होगा, तो उसके लिए यूज किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू का। कह सकते हैं टू एडजस्ट पेज लेआउट एंड फॉर्मेटिंग बिफोर प्रिंटिंग, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ VoIP? VoIP की दोस्तों फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक इंटरनेट कनेक्शन जिसका यूज हम मल्टीमीडिया में करते हैं, जिसका कह सकते हैं वॉइस, इसका देखो फुल फॉर्म से रिलेटेड कर सकते हो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका यूज करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन है ये, या इंटरनेट पर जो साउंड है या फिर मल्टीमीडिया, इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। फुल फॉर्म होती है ऑप्शन थर्ड, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल।